क्योंकि मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा में एकदम उदासी छा जाती है। उस टाइम में नारा लगाइएगा नादिर भाई, कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम में नींद आ जाती है। तो मेरे माँ बाप ने तो भी सुन, तुझको भी मरना होगा, हम मरेंगे 3 टुकड़ा कफन लेंगे, तुम मरेगी 5 टुकड़ा लेंगे। क्या बात है, सही बात है। तो 5 पीस लेके जाएंगे, हम 3 पीस लेके जाएंगे। और जिस कफन को ओढ़ के जाओगे वो कफन में कोई पॉकेट नहीं, चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टेकर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको मर जाना होगा, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा। पीरगंज में खड़ा रहेगा, पीरगंज नहीं मिटेगा, ये गांव रहेगा। लेकिन गांव में रहने वाले लोग 10, 20, 30 साल, 40 साल, 50 साल होते होते पूरा साफ। दूसरा लड़का आएगा, वो भी बड़ा होगा, वही रहेगा। हम भी नहीं रहेंगे, नादिर भाई आप भी नहीं रहिएगा। ये चैनल वाला भी मरेगा, वो खड़ा है वो भी मरेगा, बाजा वाला तू भी मरेगा, कोई दुनिया नहीं बचेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे। अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है। बहुत मरने के बाद लोग तुम्हारा घर नहीं देखेगा, मरने के बाद तुम्हारा मार्बल टाइल्स नहीं देखेगा, मार्बल मरने के बाद तेरा पलंग सोफा पलंग नहीं देखेगा। जिस चारपाई में रहोगे वही जाके खड़ा होगा, वो सूती का कपड़ा होगा, सफेद पड़ा होगा, मुंह से हटा कर चेहरा देखेगा। अगर तेरा अमाल दुनिया में अच्छा होगा, कफन में चेहरा चमकता होगा। लगा के अभी तो चमका सकती हो चेहरा, लेकिन दुनिया के कोई कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है जो मरने के बाद तेरा चेहरा कफन में चमका सके। एक ही क्रीम के जगह पे एक ही चीज, वो पानी है, वो वजू का पानी है। 1 लोटा पानी लेना, उसको चेहरे को धोना, 5 वक्त उसी पानी से धोते रहना, चटाई बिछा कर सजदा करना। तेरा चेहरा कितना चमकेगा कि कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा। जब मैदान महशर में उठाए जाओगे चेहरा चमकता जाएगा। वाह, बहुत बहुत। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, जिनकी बीवी नमाजी होती है ना, उनके शुगर के 750 टका 750 रुपया महीना बचता है। आपकी बीवी नमाज पढ़ेगी तो आपका 750 टका महीना बचेगा। कहिएगा बाबा कैसे? आप फरन लवली, रिकोटर, मरी, फेस वाश कितना क्रीम खरीदते महीना, वो पैसा बचेगा। जब बीवी नमाज पढ़ेगी, अच्छा जोहर में वजू करेगी, फिर असर में वजू करना है, तो 1.5 घंटा वो क्रीम कब लगाएगी, कब लगाए, फिर वजू करना, फिर धोला जाएगा। तो जो असर में फिर वजू करके फिर मगरिब में नमाज पढ़ना, फिर फेस वॉश कब करेगा, फिर मगरिब में वजू करके फिर 2 दिन रोटी वोटी बना के थोड़ी शाम में नमाज पढ़ेगी, तो फिर लवली कब कराएगा। अच्छा वो नमाज इशा से पढ़ के फिर खाना वाना खा के सोएगी ना, क्रीम पाउडर लगा के गली में घूमेगी। तो पता चला एक बीवी नमाजी बन जाए तो 750 रुपया कमाई, उसके पैसा बच जाएगा। उन पैसे से आपका बाल बच्चा भी पढ़ लेगा और बीवी का चेहरा भी चमक जाएगा। क्रीम पाउडर लगाना हराम है, हराम नहीं है। ये काजल लगाओ, सुरमा लगाओ, चेहरा सजाओ, माथे के चूड़ बाल को सवारो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा जामा पहनो, लेकिन पहन के हटिया मत जाओ, बाजार में मत जाओ, बोर्ड में मत जाओ, मेला मत जाओ। सुंदर पहन के शोहर के पास आना, शोहर को दिखाना, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जब बीवी आपकी मन सवर के तेरे पास आके खड़ी हो जाएगी, काजल सुरमा लगा कर, क्रीम पाउडर लगा के, बेहतर सुंदर बन के, और तुमको देख के खाली मुस्कुरा देगी, तुम भी मुस्कुरा देना, तो तेरे बीवी के नाम आए माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। वो रोज अगर ये काम करेंगे डेली इतना सवाब उनको मिलेगा। लेकिन मन सवर की बीवी सब आती है सामने, कभी बीवी सब आएगी, अगर आएगी तो भूत की तरह, भूत लगता है भूत, चुड़ैल देखो, चुड़ैल की तरह आएगा। 2 मरतबा भी देखोगे
बन के स्वर के पास नहीं है, कहाँ जाएगी? जब मोहल्ला में शादी ब्याह हो तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, फिर एकदम इतना सजा के सुंदर कपड़ा पहन के इस कदर क्रीम पाउडर लगा के हजरत निकलती है ना शादी कर गए। अपने मोहल्ले के औरतों को नहीं पहचान पाओ कि मोहल्ले की विदेशी है। सुंदर सुंदर बोल के जाती है। बेटियां तो मत पूछो, उनका तो दुपट्टा माथा में रहती है, वो तो गर्दन पर रखे, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर जाती है। और जहाँ सजावट है, थोड़ा लाइट है, थोड़ा जुगनू है, थोड़ा कुछ सजावट है, फूल वगैरह है, वहाँ खड़ी होकर बीच बीच में एकदम सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं। क्या नाम है गाँव का? पीरगंज। पीरगंज के बहू बेटे नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए। इस सब बात हरचंद के आप लोग प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो इस दुनिया में नमाज को मुकम्मल करेगा, नमाज पढ़ेगा और 5 वक्त वजू करेगा, क़यामत के दिन वजू के आसार से हमारी उम्मती पहचाने जाएंगे। बहुत अच्छा हजरत। इसलिए मुसलमानों, मेरे आका जब शबे मेराज से तशरीफ लाए तो 50 वक्त की नमाज लेके आए, ताकि उम्मतियों के बीच में दे देंगे, ये नमाज पढ़ेगा। और जब नमाज पढ़ोगे तंदुरुस्त रहोगे, सुबह भोरे उठोगे। जब कभी बारसोई इलाका जाना, जब कई शहरों की तरफ जाना, देखना भोरे भोरे उठ के डॉक्टर है चल रहा है, इंजीनियर है चल रहा है, प्रोफेसर है दौड़ रहा है, मास्टर है चहल चहल कदमी कर रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब भोरे भोरे सुबह सुबह ये कोहरा में कहाँ जा रहे हो? कहा मौलाना सुबह सुबह उठोगे, जमीन पे चलोगे, सुबह की जो हवा चलती है वो पवन से टकराती है, अगर शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ड होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा, दुबला पतला होगा तो सेहतमंद हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब 24 घंटा हवा चलती है, ये सुबह सुबह भोरे भोरे की हवा में पावर कहाँ से आया, ये ताकत कहाँ से आई? डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना साहब ये बड़े बड़े साइंस का कहना है, बड़े बड़े रिसर्च वालों ने कहा है, बड़े बड़े विद्वान ने कहा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये हवा का कमाल नहीं, ये सुगंध का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये तो भोर भोर मेरे मुस्तफा के आने का कमाल है। भोरे भोरे तशरीफ लाए, सुबह शादी के टाइम में आए, रसूल के बदन से हवा टकरा गई। रब ने कहा हवा तो कयामत तक चलेगी, जमीन पे 24 घंटा चलेगी, 10 बजे चलेगी, 12 बजे चलोगे, 4 बजे चलोगे, शाम में चलेगी, लेकिन वो ताकत नहीं रहेगी जो मेरे मुस्तफा के सदक़े में भोर भोर सुबह सुबह जो तेरे अंदर हो जाएगी। अब जो मेरा बंदा भोर में उठ के चलेगा, मोहम्मद के सदक़े में सेहतयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जोर से नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे सरकारे मदीना, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। बहुत अच्छा। 8 बजे रात तक दादा दरवाजा नहीं खुलता है, सही बात। 8 बजे रात तक पूरी टाटी बंद है। क्यों? हेलो हेलो, दीजिए बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा। नहीं सुनना है चुपके से उसे चला जा, सब बोलेंगे, सब यहाँ तक के बम भी ला के आए, नहीं मानोगे तो फेंक। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहा है, जैसा समझा आप लोग जी। मोहल्ले के जो खर्चा क्या है, जैसा कामयाब है और बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। 2-2 रात में इतना मजमा और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने। तो अपने औलाद को पढ़ाओ, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा ना, आज मुसलमान का बेटा बेचता है। अच्छा सोचो, तू अपना बेटा जवान किया, घर मकान बनाया, सब कुछ जवान किया, अब जब उनकी शादी की बारी आई तुम क्या करते हो? बेटा 5 लाख 4 लाख 6, इधर क्या रेट है बेटा? 7 लाख 10 लाख 7 लाख 10 लाख बेटी बाप से मांगता है। इतना बड़ा भिख मंगा, इंटरनेशनल भिख मंगा, बेटी बाप से पैसा मांगते हो, टका कौड़ी मांगते हो, तब अपना बेटा दूल्हा बना के उसे घर लेके जाते हो।
शर्म होनी चाहिए। जिसकी बेटी को अपने घर के बहू बनाओगे, उनके बाप से रिश्वत लेते हुए इतना टका कौड़ी दो तो फिर बेटी अपने घर में लाएंगे, और वो बेचारा कर्जा करके खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के दे दिया, उस पैसा को ले करके क्या करता है, पड़ाका खरीदता है। कितना बेशर्म बेटा बाप, कितना बेहया है बेटा बाप। गरीब का पैसा तुम पड़ाका खरीद रहा, डीजे से तैयार, दूल्हा को सजा के तैयार, अब जिस गाड़ी में सो बैठेगा उसके ऊपर फूल, और जिस घर में सोता था जिंदगी भर, उस घर में कभी देखा है गर्दो गुबार से भरा हुआ है, जब तक कमाना पट्टी सोया है, और जब शादी करेगा फूल की गाड़ी में जाए। बेटी बाप का पैसा लगा, तेरा पैसा नहीं। अब बेचारा उतना कर्जा करके देने के बाद भी तुम क्या करते हो, 300 आदमी को लेके जाते उसके घर। सोचो, 250-300 लेके जाता है, 250-300 आदमी लेके वो बेटी बाप का बेचारा कर्जा करके तुमको पैसा दिया, मेरी बेटी को ले जाना, तुम 5-6 आदमी 10 आदमी जा सकता था, 20 आदमी, लेकिन 200-300 लेके जाते हो। वो 300 में 50 को मताल पियकर बोतल बाज रहा था। सही बात है। सोचो, बेचारा पैसा दिया है, अब पड़ाका लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, तुम नाचते कूदते फानते जा रहे हो, तुम दुल्हन लाने जा रहे हो, घर लूटने जा रहे हो। सोचो, तुम घर लूटने जा रहे हो, पड़ाका के क्या साथ है, तुम डकैती करने का निकाल जा रहे हो। सोचो क्या अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता तो हम लोग शादी के दिन पड़ाका तुम लोग को छूने नहीं देते। हम लोग पगड़ी लगा के, खुशबू लगा के, वजू करके, जुबा पहन के, पहले आगे गाड़ी बैठ के फूक फूक के दम करके सवाब डबल। नहीं होता तो बम लेके जाए, मारते ये बम समझी के घर घोड़ा सीधे चल जाए। जब पड़ाका में जब सवाबे लेना है तो 10 टकवा 20 टकवा का है पीछा पड़ा है, इस वक्त। अब इस तरह मत करो पीरगंज वालों, अब 2036 में बारात जाओगे, पड़ाका लेके मत जाना, कम आवाज करता है, 10-20 को बम लेके जाना, मारना एक तरफ से सब्जी घर उड़ा देना, 4 को मारो, नहीं तो डना माटी लेके जाओ, 4 कोना मोड़ के घर में उड़ा दो। अब डीजे जब लेके जाते हो तो गाली क्यों मानते हो मेरे दोस्त? जब सवाब है तो फिर समझी पीठ में बांध के ले जाओ, डबल सवाब होगा। पढ़ा दो, पढ़ा लिखा बेटा होगा, बाप से कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादो नबी मनाया था, नबी के जन्मदिन के मौके पे गांव-गांव गलियों में झंडा लगाया था, सुबह उठा था, नहा धो के कपड़ा नया पहना था, सर पे टोपी सजाया था, हाथ में झंडा लिया था, और चौक में सीना तान के कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, थोड़ी बेदारी रखिए आप, हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, हजरत झारखंडी बाबा, सरजमीने पीरगंज। जब बच्चे पढ़े, बाप बेटा पढ़ा लिखा होगा, अपने माँ बाप की कदर करेगा। आजकल के बेटा जब बीवी को लेके घर घुसता है, माँ बाप को छोड़ देता है, बीवी को लेके अलग होता है। तुम पड़ाका फोड़ के शादी किया है, अब तेरी बहू बम फोड़ेगी। तुम एक दिन नाचा है, बहू 12 महीना नचाएगी। एक दिन नाच के शादी किया है, शादी करके नाच कूद के घर घुसा दिया बहू को। अब बहू के घर में सास ससुर को डेली नचाता है, तुम देखने नहीं आते। एक दिन पड़ाका फोड़ा था, बहू रोज पड़ाका फोड़ती है, बम फोड़ती है। अब बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बहू मुंह देखती है, माँ बाप उधर है, बेटा के कान भरते भरते हम लोग फूटते फूसे थक गए, असर नहीं हुआ। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूकती है, 4 साल असर रहता है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीबी के एक फूंक से बेटा जन्नत से दूर है। अब वो बेटा दौड़ के आता है, झारखंडी बाबा जरा मेरा घरवा चलिएगा। हम घर क्यों देखेंगे, हम मिस्त्री नहीं है।
बोल बाबा मेरा घर खराब हो गया है, एक बोतल बैठ के पानी पड़ देते। हमारे बेटा 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चापा मले चाहे टंकिए पढ़ देते हैं। पूरा खानदान में नमाजी गोदाम है, अब क्या ले नमा बोतल में पड़वाओगे, छत पे चढ़ा दो, जहाँ टंकी रखे उसी में फूंक देंगे। नमाज तो पढ़ना नहीं करे, पढ़ावत नहीं। इसलिए तुम मेरी अपनी बहू को इस अंदाज में लाना, सुन्नते मुस्तफा अदा करना। अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं। मस्जिद नबी का शहर है, चंद सहाबा है, निकाह हो गया, शहारा बांट दिए। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दिया जो करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, मैदान मुद्रा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ